सबक नंबर 2, जमीन का अंदरूनी हिस्सा। जरा याद कीजिए, पिछली जमात में आपने चट्टानों की किस्में, आतिफिशा और जलजले के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस पर मुनसिर चंद सवालात के जवाब दीजिए। जलजला आता है यानी वाकई क्या होता है? आतिशी चट्टानें कैसी बनती हैं? आतिशफिशा किसे कहते हैं? आतिशफिशा फटने में कौन कौन सी चीजें बाहर फेंकी जाती हैं? ये चीजें कौन कौन सी शक्ल में होती है? ये चीजें गर्म होती है या सर्द होती है? अमल कीजिए। आधा लीटर दूध गर्म कीजिए। दूध गर्म करके उबलने लग जाए तो गर्म करना बंद कर दीजिए। अब दूध के बर्तन पर ढक्कन रख दीजिए। तजुर्बे का अगला हिस्सा निहायत अहम है। इसमें आपको मुशाहिदे की सलाहियत को बुरोकार लाना है और इसके जरिए नतीजे तक पहुंचना है। 10 मिनट के बाद बर्तन पर रखा हुआ ढक्कन हटाइए और उसे थोड़ा तिरछा पकड़िए। देखिए क्या होता है। दूध पर जमी हुई चीज किसी हैयत है। इस चीज को एक तरफ कर दीजिए। दूध पर जमी हुई चीज और दूध की तपिश का फर्क को समझने की कोशिश कीजिए और दर्ज झैल सवाल के जवाब लिखिए। दूध को गर्म करते वक्त वो किस हालत में था? दूध को उबालते वक्त दूध में कौन सी चीज बरामद हो रही थी? बर्तन के ढक्कन पर क्या जमा हो गया था? बताइए, दूध पर जमी हुई शय माय हालत थी या ठोस? वो बर्तन के अंदर दूध के मुकाबले में ठंडी थी या गर्म? ऐसे तजुर्बे और किन किन अशिया पर किए जा सकते हैं? जोग्राफियाई वजाहत। गर्म करने से पहले दूध पूरी तरह माय हालत में था। दूध में उबाल आने के बाद इसमें से भाप बाहर निकल रही थी। कुछ वक्फे के बाद दूध पर गाढ़ी बालाई दिखाई देती है। बालाई अंदर के दूध के मुकाबले में कम गर्म होती है। इस पर से ये बात कही जा सकती है कि बर्तन में बालाई की सतह पहले ठंडी हुई और उसके नीचे का दूध माय की शक्ल में ही गर्म रहा। कुछ ऐसे ही जमीन के ठंडे होने के अमल में हुआ। साइंसदान इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि जमीन का वजूद भी निज़ाम शमसी के साथ हुआ। इब्तिदा में जमीन तपने में गैस के गोले की तरह थी। अपने महवर पर घूमते घूमते वो ठंडी होती गई। ठंडी होने के अमल ऊपरी सतह से जमीन के मरकज की जानिब होने की वजह से जमीन के बैरूनी हिस्सा खश्र अर्ज ठंडा और सख्त होता गया। अंदरूनी हिस्से में हरारत ज्यादा थी जो सतह जमीन के अंदर हिस्से की जानिब मुतवातिर बढ़ती जाती है। नीज एक मखसूस गहराई में जमीन का अंदरूनी हिस्सा नीम सयाली हालत में होता है। जमीन का अंदरूनी हिस्सा कैसा है, इसके बारे में आज भी इंसान के दिल में तजस्सुस मौजूद है। अब तक जमीन के अंदर हिस्से को अमलन देखना मुमकिन नहीं हो पाया है। इस वजह से माहिरीन अर्जियात ने मुख्तलिफ तरीके से मुतालिया करके कुछ अंदाजे लगाए हैं। इसके लिए आतिशफिशान से बाहर निकलने वाले मादे और जलजलों का खुसूसी मुतालिया किया गया है। आतिशफिशा के फटने से बाहर निकलने वाले मादों में इंतहाई गर्म सियाल, लावा, गैस, भाप वगैरह शामिल होते हैं। लावे के सर्द होने पर आतिशफिशा चट्टान बनती है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत, कसाफत, कुव्वत सख्ल, कुव्वत दबाव के मुताले से लगाए गए अंदाजों की मदद से अंदरूनी हिस्से की साख समझ में आई। मसलन कान में गहराई में जाने पर दर्जा हरारत में इजाफा पाया गया। आतिशफिशा के फटने से बाहर आने वाला लावा गर्म होता है। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में हर साल बेशुमार जलजले आते हैं, जिसकी वजह से जलजले की लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें जमीन के अंदरूनी मरकज से सफर करती हैं। इनकी सिमत और रफ्तार का मुतालिया करके अंदरूनी हिस्से की साख के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। खशे अर्ज का मुतालिया करने के लिए इंसान ने नलकी नुमा सुराग भी
بنائے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا زمین کی ایک جانب گہری سرنگ بنا کر دوسری جانب سے باہر نکل سکیں گے؟ اس کے متعلق اپنے خیالات بیان میں لکھیے اور اس پر تبادلہ خیال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین تقریباً 460 کروڑ برس پہلے وجود میں آئی۔ ابتدا میں زمین گیس کی شکل میں تھی۔ حرارت کے خارج ہونے کے عمل میں وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوتی گئی۔ زمین پہلے مائل حالت میں تبدیل ہوئی۔ برسوں بعد زمین کا انتہائی بیرونی حصہ پہلے ٹھنڈا ہو کر ٹھوس بن گیا۔ زمین کے اسی اوپری حصے کو خش ارض کہتے ہیں۔ آج بھی نظام شمسی کے بعد بیرونی سیارے گیس کی حالت میں ہیں۔